नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत और कनाडा के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों देशों के राजनयिक संबंध खत्म होने के कगार पर हैं और इसकी मूल वजह बनी है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। कनाडा की सरकार का आरोप है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने में भारत सरकार के एजेंटों, भारत के कनाडा स्थित राजनयिकों का हाथ है। यद्यपि भारत सरकार सिरे से कनाडा के इन आरोपों को खारिज करती रही है, लेकिन ये हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन सी बला है? आखिर ये है कौन जिसकी हत्या को लेकर भारत और कनाडा जैसे दो दोस्त आपसी रिश्तों के उस कगार पर पहुंच गए हैं जहां दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन? कौन है निज्जर जो भारत से कनाडा पहुंचकर खालिस्तान आंदोलन का एक बड़ा नाम बन गया और इतना बड़ा आतंकवादी बन गया कि भारत सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दो बार इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाए। तो आज जानने की कोशिश करते हैं हरदीप सिंह निज्जर की कहानी। निज्जर की कहानी शुरू होती है सन 1990 के दशक से। उस वक्त पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था। निज्जर का नाम भी उस वक्त खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ लिया जाना शुरू हुआ था। आपको याद होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथों हुई इस हत्या में निज्जर और उसके परिवार के लोगों का नाम सामने आया था। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते 1995 में हरदीप सिंह निज्जर को एक बार गिरफ्तार भी किया गया। पंजाब में आतंकवाद के दिनों में निज्जर और उसका परिवार बब्बर खालसा के संस्थापक अनोख सिंह बब्बर से प्रभावित होकर उग्रवादी आंदोलन में शामिल हुआ था। 1997 में हरदीप सिंह निज्जर एक फर्जी पासपोर्ट पर रवि शर्मा के नाम से भारत छोड़कर कनाडा पहुंचा। कनाडा पहुंचकर उसने अपनी सिख पहचान बताई और कनाडा की सरकार से नागरिकता के लिए अनुरोध किया। उसने कनाडा की सरकार से कहा कि भारत में उसे सिख होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत की सरकार उसे आतंकवादी कहकर गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए उसे कनाडा की नागरिकता दी जाए। 10 फरवरी 1997 को कनाडा पहुंचे हरदीप सिंह निज्जर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कनाडा की सरकार ने उसे नागरिकता नहीं दी। 1998 में उसकी नागरिकता का आवेदन खारिज हो गया। उसके बाद वो लगातार कोशिश करता रहा और एक स्थानीय महिला से उसने शादी कर दी। उसके बाद उसने तमाम झूठे और फर्जी दस्तावेज लगाए और स्थानीय महिला से शादी के चलते उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई। कनाडा की नागरिकता मिलते ही हरदीप सिंह निज्जर एक बार फिर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हो गया। धीरे धीरे वो सिख नेता के रूप में उभरने लगा। थोड़े दिनों में उसने वहां पर सिख युवकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने पंजाब में चल रहे अलगाववादी आंदोलन को कनाडा में हवा देने की कोशिशें शुरू कर दी। एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था द ग्लोब एंड मेल ने खुलासा किया है कि 2012 में उसने 1984 के दंगों को नरसंहार घोषित कराने के लिए एक अभियान चलाया। वो चाहता था कि इस अभियान के चलते वो एक पिटीशन यूनाइटेड नेशंस में दाखिल करेगा, जिसके जरिए वो भारत में 1984 में हुए सिख दंगों को नरसंहार घोषित कराएगा। उसके बाद उसने एक खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम की संस्था भी बना दी और उसका मुखिया बन बैठा। 2012 से 2014 के बीच उसने पाकिस्तान की यात्राएं भी की। पाकिस्तान में उसने खालिस्तानी आतंकवादी जगतार सिंह तारा से आधुनिकतम हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। वहां उसने जीपीएस डिवाइस के जरिए कामकाज करना भी सीखा। वहां के गुरुद्वारे में AK-47 लिए हुए उसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। पाकिस्तान से लौटने के बाद हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकवादी गतिविधियां तेज कर दी। वहां उसने सिख युवकों को हथियारों की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया
और उसके साथ साथ उसने तमाम आधुनिक तौर तरीकों से सिख युवकों को आतंकवाद के लिए ट्रेंड किया। कनाडा की पुलिस को, कनाडा की सरकार को जब उसकी गतिविधियों की जानकारी मिली, कनाडा पुलिस को जब ये पता चला कि हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया में यानी कनाडा के एक इलाके में युवाओं को हथियारों की और टेररिज्म की, आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहा है, तो कनाडा की पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए तलब भी किया था। उसके बाद कनाडा की सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया। यानी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से किसी भी तरह से किसी हवाई यात्रा में शामिल नहीं हो सकता था। वो किसी जहाज में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर कहीं की भी यात्रा नहीं कर सकता था। इसके अलावा कनाडा की सरकार ने उसके बैंक खाते भी सीज कर दिए। उसकी वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को समय समय पर अवगत कराने का काम भी किया था। सन 2012 में और सन 2016 में 2 बार भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने कोई कार्रवाई निज्जर के खिलाफ नहीं की। वो सन 2018 में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कमेटी का अध्यक्ष भी बन बैठा। खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के चलते हरदीप सिंह निज्जर एक और बड़े खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के संपर्क में आया। पन्नू की संस्था सिख फॉर जस्टिस के साथ भी उसका जुड़ाव हो गया। ऐसा माना जाता है कि पन्नू ने सन 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पन्नू ने अनुरोध किया था कि हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर लगाया गया नो फ्लाई वाला प्रतिबंध हटा दिया जाए, नो फ्लाई लिस्ट में से उसका नाम हटा दिया जाए। ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि पन्नू की सिफारिश पर, पन्नू के अनुरोध पर कनाडा की सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर का नाम नो फ्लाई लिस्ट में से हटा दिया था। यद्यपि द ग्लोबल एंड मेल का दावा यह है कि निज्जर की हत्या के समय भी उस पर नो फ्लाई वाला प्रतिबंध लागू था। इस बीच में सन 2020 में निज्जर ने कनाडा में एक अभियान और चलाया। इस अभियान में उसने खालिस्तान नाम के अलग राज्य के लिए, अलग देश के लिए एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह अभियान शुरू किया। इसके जरिए वो दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता था कि वो खालिस्तान को अलग देश बनाने के लिए कनाडा के लोगों से रायशुमारी कर रहा है। निज्जर की इन गतिविधियों से भारत सरकार के कनाडा को अवगत कराने का क्रम आगे भी जारी रहा। 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे। तब वे पंजाब भी गए थे और उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सूची सौंपी थी। इस सूची में 9 प्रमुख अलगाववादियों, खालिस्तानी आतंकवादियों के नाम थे। उस सूची में भी हरदीप सिंह निज्जर का नाम था, लेकिन कनाडा की सरकार हरदीप सिंह निज्जर की पीठ पर हमेशा हाथ रखे रही। इस बीच में पिछले साल 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के वैंकूवर में हत्या हो गई। उस वक्त निज्जर वहां के गुरुद्वारे के बाहर आ रहा था। 3 हथियारबंद युवकों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा की सरकार खुलकर उसका साथ देने उतर आई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खड़े होकर कहा और आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार, भारत की एजेंसियां और कनाडा स्थित भारत के राजनयिक, भारत का उच्चायोग शामिल है। इस गंभीर आरोप के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद वहां के उप प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें भारतीय मूल के पत्रकार गुरप्रीत सिंह ने पूछा था कि निज्जर की हत्या के समय भी उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल था। उसकी वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा था। इसके बावजूद कनाडा की संसद में उसे श्रद्धांजलि क्यों दी गई थी? लेकिन इसका कोई सीधा उत्तर कनाडा के उप प्रधानमंत्री ने नहीं दिया।
उसके बाद इस महीने यानी अक्टूबर 2024 में उसकी हत्या के 1 साल बाद यह मामला और गरमा गया। कनाडा की सरकार ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने उस आरोप को दोहराया कि भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां कनाडा स्थित भारत के उच्चायोग में तैनात राजनयिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल थे। कनाडा की सरकार का आरोप यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के जरिए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत की एजेंसियों ने करवाई है। कनाडा की सरकार का आरोप है कि कनाडा में हत्या और जबरन वसूली जैसे कामों में भारत के राजनयिक शामिल हैं। अपने इन आरोपों के आधार पर कनाडा की सरकार ने भारत सरकार से 14 अक्टूबर को यह अनुरोध किया कि भारतीय राजनयिकों पर से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक संरक्षण हटा दिया जाए ताकि कनाडा की पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए तलब कर सके। भारत सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। उसके तत्काल बाद उसी दिन शाम को कनाडा की सरकार ने भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके जवाब में भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित कनाडा के उच्चायोग में 6 अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के राजनयिक 19 अक्टूबर की रात 11:59 यानी आधी रात से पहले भारत छोड़ दें। इस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। दोनों देशों के रिश्ते लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं और इसकी मूल वजह बना है हरदीप सिंह निज्जर नाम का खालिस्तानी आतंकवादी, जिसकी पिछले साल 18 अक्टूबर 2023 को कनाडा में हत्या हुई। अब देखना यह है, एक आतंकवादी की हत्या को लेकर कनाडा की जो सरकार जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों से भारत सरकार कैसे निपटती है। वैसे भारत सरकार हर मौके पर कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। भारत का कहना यह है कि उसके लोग, उसके राजनयिक, उसकी एजेंसियां किसी भी रूप में कनाडा में चल रही आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा का समर्थन करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश सामने आ गए हैं। अमेरिका की सरकार का कहना यह है कि कनाडा के आरोप बेहद गंभीर हैं और भारत सरकार को इसकी उतनी ही गंभीरता से जांच करना चाहिए। अब देखना होगा एक आतंकवादी की हत्या का मामला दोनों देशों के रिश्ते में बिगाड़ को कहां तक ले जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।